खुदा यसुम से के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम तहसीन गुल खान है और मेरा ताल्लुक़ यसुम से मिनिस्ट्री से है। हम सीख रहे हैं रूहानी जंग के बारे में, और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा कि किस तरह हर एक इंसान की ज़ात में 3 हिस्से हैं, रूह, बदन और जान। और इन तमाम चीज़ों में हम आजमाए जाते हैं और हमें ये रिकग्नाइज़ करना है, हमें ये देखना है कि हमारी ज़ात का कौन सा हिस्सा है जो कि प्रीडोमिनेंटली दूसरे हिस्सों पर गालिब है, और उस हिस्से पर जो कि गालिब है उसके ऊपर किसका कब्ज़ा है। मसलन जैसे अगर हमारा बदन गालिब है तो वो रूह को और हमारी जान को जो है डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर हमारा बदन जो है वो सबमिटेड नहीं है होली स्पिरिट के हवाले से, तो फिर हम एक मौका दे रहे हैं इब्लीस को और उसकी कुव्वतों को कि वो हमें आजमा सकें। और एक मिसकंसेप्शन है कि हम जो ईमानदार हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, तौबा की हुई है, बॉर्न अगेन है, उनमें जो है बुरी तासीर काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ईमानदारों को ज़्यादा ख़तरा है कि हमारे ऊपर जो अटैक है इब्लीस और उसकी कुव्वतें करना चाहती हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम जो है खुदा के कलाम से दूर रहें। ये सफ़र जो है, चूँकि बदन में हम रहते हैं और बदन की हालत में इस दुनिया जो है, जहान जो है, ये फ़ानी है और बदनी है, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं। तो हमारा जो बदन है बाय डिफ़ॉल्ट और बाय नेचर वो एक डोमिनेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि हमें हर चीज़ को एक्सपीरियंस जो करना है अपनी बॉडी में करना है, और इंटरप्रिटेशन के लिए, रूहानी बात को भी इंटरप्रेट करने के लिए हमें बदन की ज़रूरत है। तो बदन जो है वो ख्वाहिशात से मिलकर बनता है, यानी कि बदन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एपेटाइट्स, जिनको ख्वाहिशात कहा जाता है या भूख कहा जाता है। और वो उसमें जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उसके बारे में भी हम एक और सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आज एक जर्नी आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा जर्नी है जो कि अलाउ करता है बुरी तासीर को कि वो हमारे अंदर काम करे। और ये इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, हर इंसान जो है वो इस फ़ानी बदन में रहता है, इसलिए वो आजमाया जाता है। पौलुस रसूल रोमियो के 7वें बाब में लिखते हैं, रोमियो के ख़त में 7वें बाब में कहते हैं कि कौन मुझे इस बदन से छुड़ाएगा। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। लिखा है कि मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ में बिका हूँ, जो मैं करता हूँ उसको करना नहीं उसको जानता नहीं, जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफ़रत है वो ही मैं कर बैठता हूँ। और लिखा है कि मैं नेकी का इरादा करता हूँ मगर वो नहीं करता, बल्कि जिस बदी का इरादा नहीं करता हूँ उससे कर लेता हूँ। और अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और फिर आगे जाकर कहते हैं कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, 24वीं आयत में, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। गलेशियंस में भी लिखा हुआ है कि बदन की ख्वाहिशें, बदन के जो काम हैं, जिस्म के काम और रूह का फल, ये दोनों आपस में मुतसादिम हैं और एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन हमें अपनी बदनी ख्वाहिशात को, लिखा है कि सलीब पर खींचना है, और हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल गुजारना है। हम किसी बदरू को सलीब पर नहीं खींच सकते, बदरू को अपने बदन से निकालना है, लेकिन बदन को सलीब पर खींचना है और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना है। ये जर्नी जो है ये ऐसे शुरू होता है जैसे याकूब के ख़त में लिखा हुआ है। याकूब रसूल ने अपने ख़त में लिखा, पहले बाब में और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। यानी कि ख्वाहिश से मौत तक का एक सफ़र है। और हमें इस चीज़ को समझना है कि बॉडी जो है वो डिज़ायर करती है। जब डिज़ायर की सिचुएशन में हम हैं, तब डीमन जो है वो काम नहीं करती, बल्कि वो उस चीज़ को बढ़ावा देती है। सो हमें देखना है कि बदन में ख्वाहिश पैदा होती है, ख्वाहिश जो है वो फिर हामला होना शुरू हो जाती है, हामला होती है तो उससे फिर गुनाह पैदा होता है, और गुनाह जब करते हैं तो वो फिर आदत बनती है, और जब आदत बनती है, एडिक्शन होती है, तो उससे फिर बदरू को मौका मिलता है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ से, हमारे इख्तियार से बाहर चली जाती हैं, और फिर बदरू जो है वो हमारे उस एरिया पे काम करती है, और इवेंचुअली वो आपको बीमारी और मौत की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। आपको बताते चलें कि ख्वाहिश हामला कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है, ये जो प्रेगनेंसी के वाले से बात हो रही है, हामला होने के बारे में, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है। यानी कि जब प्रेगनेंसी ठहरती है और उसके बाद जब रिज़ल्ट यानी कोई बेबी पैदा होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरह ये सिलसिला थोड़ी सी बात से शुरू होता है,
हमें कई दफ़ा छोटी सी ख्वाहिशात जिन पर आप काबू नहीं पा सकते, वो हमारी बॉडी में, हमारी ज़ात में काम करना शुरू कर देती हैं। और ये ख्वाहिश बदनी ख्वाहिश भी हो सकती है, रूहानी ख्वाहिश भी हो सकती है, और सोलिश यानी कि जानी ख्वाहिश भी हो सकती है, जिसमें हम अपने माइंड, विल या इमोशन में एक ख्वाहिश को अनअटेंडेड यानी कि उस पर ध्यान नहीं देते, उसको अनअटेंडेड रहने देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाहिश जो है वो जड़ पकड़ना शुरू कर देती। हामला होने से मुराद ये है कि जब वो जड़ पकड़ ले, जब वो बीज हमारी ज़िंदगी में पड़ जाए, और वो बीज जो है वो फिर उसके ऊपर साज़गार हालात, यानी कि जैसे हम रूह का बीज यानी कि कलाम का बीज पड़ता है तो उस पर पाखरू अपनी बारिश करता है, तो साज़गार हालात पैदा होते हैं और हमारी ज़िंदगी में वो बीज फलदार होता है। इसी तरह जब गुनाह का बीज यानी ख्वाहिश का बीज पड़ता है और साज़गार हालात जो है इब्लीस मुहैया करता है, और वो तरह तरह के तरीक़ों से हम उस ख्वाहिश को वो बढ़ाना शुरू करता है। एक टाइम फिर आता है कि वो ख्वाहिश हामला होना शुरू हो जाती है। वो ख्वाहिश जो है वो जड़ पकड़ लेती है, जन्म लेना शुरू कर देती है, हमारे अंदर एक ठिकाना बन जाता है, और फिर वो ख्वाहिश इवेंचुअली गुनाह में बदल जाती है। और जब यानी कि आज़माया जाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस आज़माइश के नतीजे में उस पर अमल कर लेना वो गुनाह है। लिखा है ना कि हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। तो जब आप बुराई में पड़ गए, हम बुराई में पड़ गए, तो फिर गुनाह आ जाता है। उस वक़्त भी इंसान बच सकता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपसे गुनाह हुई है, भूल चुकी हुई है, तो आप तौबा करके उस गुनाह से किनारा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके इख्तियार में है कि आप तौबा करें, आप खुदावंद से माफ़ी माँग सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो गुनाह जो है वो आदत बन जाता है, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो एडिक्शन या आदत जो है वो आपको हेल्पलेस कर देती है। और जब हम हेल्पलेस फील करते हैं, दैट इज़ द टाइम वी आर मोस्ट वनरेबल, और उस वक़्त हम सबसे कमज़ोर होते हैं, और उसी वक़्त जो है वो बदरू या डीमन स्ट्राइक करती है, और उसके पास वो दरवाज़ा खुला होता है, और वो उस दरवाज़े से आपकी ज़ात के अंदर आने की, आपको डिमोनाइज़ करने की, आपको सताने के लिए आपकी उस ज़ात पर कब्ज़ा कर लेती है। उस दौरान में आप दुआ गो भी हो सकते हैं, आप चर्च गोअर भी हो सकते हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं सारा कुछ, लेकिन एक ऐसा एरिया होता है जिसको हिडन सिन कहा जाता है, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, और उसको आप छुपा-छुपा के दूसरों से ये सब कुछ जो है वो फिर छुपा लेते हैं, और वही वक़्त होता है कि जब डीमन जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लेती है। और जब वो डीमन कब्ज़ा कर लेती है तो फिर उसके लिए डिलीवरेंस की ज़रूरत है। जब ख्वाहिश और गुनाह की स्टेज है, उसके लिए हमें रिपेंटेंस की ज़रूरत है, और मुड़ जाने की, रुक जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो एडिक्शन बन जाती है, जब वो जो है जन्म दे देती है गुनाह को, और गुनाह जो है वो आदत बन जाता है, तो फिर डीमन जो है वो बदरू जो है वो आकर उस ज़ात में, हमारी ज़ात में उस हिस्से पर काबिज़ हो जाती है, और फिर हम विदाउट एनी थॉट प्रोसेस और ट्रिगर हो जाते हैं, और फिर बार बार हमारे से वो चीज़ें होती हैं, और फिर बहुत दफ़ा लोग हेल्पलेस फील करते हैं अपने उस ज़ात के हिस्से में, और वो कहते हैं कि ये एरिया एक ऐसा है जिसमें मैं कुछ भी कर लूँ, दुआ भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। दैट इज़ द टाइम यू नीड डिलीवरेंस, क्योंकि डीमन की ख्वाहिश ये है कि वो आपकी जो एडिक्शन है, आपकी जो आदत है, उसको बीमारी में बदल दे। क्योंकि जनरली कोई भी चीज़ जो कि ओवरडू की जाए, उससे हमारे बदन जो है, हमारी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है, और वो बीमारी में जब बदलती है तो बदरू तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगी या छोड़ना चाहेगी कि जब तक वो मौत के मुंह में न धकेल दे। और ये बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है इंसान को उस लेवल पे ले जाती हैं कि उसका अंजाम जो है वो मौत होता है। जैसे अभी हमने कलाम में भी पढ़ा कि गुनाह जो है फिर वो मौत की तरफ लेके जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें डिलीवरेंस जो है उसको रिसीव करना है। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड डिलीवरेंस। हमें हर चीज़ के लिए भी डिलीवरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें भी ख्वाहिश के या बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ सिन है उसके अंदर होती हैं, तो हम सोच रहे हैं कि शायद हमें डिलीवरेंस चाहिए। उसके लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए हमें रिपेंटेंस चाहिए, तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि चीज़ें आपके इख्तियार से, आपके हाथ से, आपकी अपनी जो है विल पावर से बाहर चली गई है, तो फिर हमें डिलीवरेंस चाहिए। और उसके लिए ख़ुद भी आप सेल्फ डिलीवरेंस कर सकते हैं, और या फिर किसी खादम को कहकर अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें, कमेंट्स में या फिर किसी और तरीके से चैनल को फॉलो करके मैसेज करें, और हम आपके लिए डिलीवरेंस प्रेयर भी करेंगे। रिमेंबर, ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है, गुनाह जो है वो आदत को पैदा करता है, आदत बदरू को दावत देती है, बदरू बीमारी को लेकर आती है, और मकसद उसका मौत को पैदा करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। स्टे डिलीवर्ड। आमीन।